दिल्ली में एक बार फिर कोविड ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि कोविड के मरीज़ दिल्ली में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम हैं इस दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर त्याग जी। त्याग जी, ये बताइए कि कोविड दोबारा दस्तक दे रहा है और मार्च का महीना ही क्यों चुनता है ये? देखिए, ऐसा है, कोविड दस्तक दोबारा दे रहा है पॉजिटिविटी रेट में। कोविड कभी ख़त्म तो हुआ ही नहीं था और अब ये एंडेमिक डिजीज़ है, अब ये ख़त्म होगा भी नहीं, ये रहेगा। लेकिन क्या है कि बीच में साइकिल्स आते जाते रहेंगे, क्योंकि ये वायरस है। वायरस अपना जीनोम चेंज करता है। आप देखते होंगे कि जब भी कभी कोविड के केस बढ़ते हैं तो बताते हैं अब इसका ये वेरिएंट आ गया है, अब इसका वेरिएंट चेंज हो गया है। तो जब भी वायरस अपने आप को जीनोम चेंज करेगा तब तब इसके ये इस प्रकार के स्पर्ट्स आते रहेंगे। इस बार जो आया है कोविड, ये कैसा है? क्या जानलेवा है या इस पे कितना ध्यान देना चाहिए और इसके क्या-क्या लक्षण हैं? देखिए, ये जो अभी वेरिएंट आया है HBV 1.6, जानलेवा तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार का हमने कोविड का मंजर देखा था सेकेंड वेव में, उस प्रकार से तो असर नहीं है। लेकिन हाँ, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को जो पीड़ा है, या कहना चाहिए कि जो बीमारी का स्तर है वो इसमें ज़्यादा है। जैसे कि लोगों को बुखार आ रहा है तो 10-10, 15-15 दिन तक बुखार चल रहा है। इसके साथ-साथ गले में खराश, खाँसी बलगम के साथ में, और लूज़ मोशंस, बदन दर्द, वीकनेस, ये जैसे अन्य वायरल के सिम्पटम्स होते हैं, इसी प्रकार के इसके सिम्पटम्स हैं। जानलेवा नहीं है, किंतु लेकिन मरीज को जो है वो बीमार अच्छा कर रहे हैं। हमें किन-किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है जो कि हम इस से बच सकें हम लोग? देखिए, जहाँ तक मैं बचाव की अगर बात करूँ तो बचाव के लिए जो आपका नेचुरल वैक्सीन है, ये जो मास्क है, ये कारगर है इसमें। क्योंकि आप मास्क ना केवल आपको कोविड से बचाएगा, बल्कि जो अन्य इन्फेक्शंस हैं, क्रॉस इन्फेक्शन, उससे आपको मदद कर देगा। दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वायरस सांस के माध्यम से या आपके मुंह के माध्यम से जो फैलता है, तो अगर दूरी होगी तो वायरस उतना ट्रेवल नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ आपका वैक्सीन। कुछ लोगों ने जिन्होंने बूस्टर्स नहीं लगवाए थे, या कुछ लोगों के सेकंड वेव किसी कारणवश स्किप हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीन्स वगैरह लेने चाहिए। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए लक्षण आते हैं, तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, जैसे आपने पानी खूब पिया, हाइड्रेशन अच्छा रखा, या PCM की गोलियां ली, तो 2-3 दिन अगर आप ठीक चलते हैं तो आप उसमें वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके लक्षण बढ़ते हैं, लूज मोशंस बढ़ते हैं या दिक्कत बढ़ती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह उसमें लेनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि जैसे कि जिसको पहले कोरोना हुआ है, तो अब उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि या उनको अब कोरोना होगा नहीं, कुछ ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे, एंटीबॉडीज़ के लेवल पे। अगर मान लीजिए मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ की संख्या अच्छी है, मुझे अगर इन्फेक्शन होगा भी तो वो बड़े आराम से निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे जो डायबिटीज़ के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, या जिन लोगों को अन्य कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे वो अंदर से कमज़ोर हुए हैं, तो उनको स्वाभाविक रूप से कोविड ज़्यादा पकड़ेगा, उनको ज़्यादा तगड़ी बीमारी होने का चांस रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि अगर ये और फैलता है, ज़्यादा फैलता है, तो हमारा हॉस्पिटल कितना तैयार है, कितने बेड हैं इसमें? देखिए, जब कोविड की सेकंड वेव आई थी तो हमने 100 बेड का इसको चलाया था। उसके बाद में, क्योंकि उन दिनों तो बड़ी इमरजेंसी थी, फिर हमने अपने आप को तैयार किया। आज की डेट में मेरे यहाँ पे मैं 10 बेड ICU के देने के लिए, मतलब हमारा बेड तैयार है। इसके अलावा 100 बेड ऑक्सीजन के हम देने के लिए बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड हैं। और अगर ईश्वर ना करे, अगर कभी ऐसी इमरजेंसीज आती हैं या कुछ होता है, तो हम इसको पूरे हॉस्पिटल को कोविड कन्वर्ट करके और लोगों को सेवाएं देंगे। सेकंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी खली थी, तो कई जगह ऑक्सीजन मिली नहीं। अपने हॉस्पिटल में कैसा है इस बारी ऑक्सीजन का? देखिए, ऑक्सीजन का सेकंड वेव में भी हमारे पास LMO प्लांट था। उसके बाद CSR से हमने PSA प्लांट लगवाया। उन दिनों हमारे पास में डोनेशंस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी आए, और अभी मुझे लगता नहीं है कि ऑक्सीजन की उस तरीके की किल्लत होगी। और जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो हमारे पास में सब कितना कुछ है। खतरनाक है ये? खतरनाक अगर मैं आपसे परसेंटेज की टर्म्स में बोलूँ, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग हैं, या जिनको कोविड बहुत सीवियरिटी के साथ हुआ था, जिनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा खतरनाक है। बाकी तो मुझे लगता है कि जैसे सीज़नल फ्लू होता है, ये आएगा और आके चला जाएगा। जनता के बारे में को क्या संदेश देना मैं चाहिए? यही कहना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी है। उसके लिए आप इस चीज़ पे निर्भर रहें कि सरकार ने कुछ करना है, तो उस वेट को ना करें। आपने सेकंड वेव में देखा था कि जो सजगता थी, जो लोग
चैतन्य थे उन लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो लोग वेट करते रह गए वो वेट ही करते रह गए। तो मैं आम जनता से यही कहूँगा कि अपने आप को बच के रहें, बचा के रखें, प्लस जो आप दूसरों को बचाने का काम भी तभी कर पाएंगे जब खुद से अपना बचाव करेंगे। इसके अलावा वैक्सीन्स ज़रूर लगवाएं, और यदि बीमारी होती है तो अपना जो घर पे ट्रीटमेंट है वो एक स्तर तक लें, उसके बाद में फिर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस जो अब की कोरोना आया है, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें। अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों की मदद कर सकेंगे। अमरजीत सिंह।